ईश्वर का आशीर्वाद कौन नहीं चाहता, पर ईश्वर अपना आशीर्वाद सभी को अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में बहुत दुख मिलते हैं तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, पर एक साधारण मानव के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वह एक बार ये जरूर ही सोचता है कि पता नहीं क्या ईश्वर उससे प्रेम करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे संकेत कि आप ईश्वर से कितने नजदीक हैं और परमपिता आपको कितना आयर करते हैं आध्यात्मिकता एवं ज्ञान वृद्धि हेतु। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं तो उसका पहला संकेत ये है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको हानि ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, परिश्रम और मेहनत करोगे, पर आपको तरक्की नहीं मिलेगी और यह बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दोस्तों, दूसरा संकेत है कि आपको अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना है। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आप किसी को अपनी परेशानी बता नहीं पाओगे। अगर किसी को अपनी परेशानी बता भी दोगे तो वह उनके लिए बहुत छोटी बात होगी या फिर वह लोग आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत है आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर होंगे। हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, आपने महान लोगों का जीवन तो देखा होगा, सभी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी दुखों में गिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और सांसारिक सुखों के आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार भी हासिल कर लिया। दोस्तों, इन दुखों से मानव टूट तो जाता है, पर इन दुखों से भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ता है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुख तो नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद भगवान ही है। दोस्तों, भगवान हमें सबसे पहले हारना सिखाता है, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझोगे आप जीत को भी नहीं समझ पाओगे। दोस्तों, चौथा जो संकेत है वह है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी, तब आपके अंदर एक खोज शुरू होगी, मतलब आपके अंदर की एक रिसर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखने लगेंगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो उसका कारण ढूंढने लगेंगे। आप खुद से प्रश्न करोगे। दोस्तों, यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर से आत्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आने लगता है। दोस्तों, पांचवा संकेत है आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपनी कमियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू करते हो। आप पहले से ज्यादा शांत स्थिर चीजों को गहराई से समझने लगते हो। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह पर चलने लगते हैं तब वह सबसे पहले हमारे अंदर बदलाव लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके। दोस्तों, जब तक हम भगवान के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान और उसके प्रेम को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे फिर वह दुख हो या कोई और खास अनुभव। छठा संकेत है आप किसी भी चीज में हार या जीत का अनुभव नहीं करोगे। दोस्तों, यह वह समय होगा जब आप बदल चुके होंगे, आपके अंदर बदलाव आ चुका। अब आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता जाएगा, जिससे सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर असर कम होने लगेगा। बाहर सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए संसार सिर्फ एक नाटक होगा, इससे ज्यादा
और कुछ भी नहीं दोस्तों। 7वां संकेत है, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप भगवान के बहुत नजदीक पहुंच चुके हो, तभी आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा दोस्तों। यह ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाती है। जो कुछ भी अभी तक आपने अपनी जिंदगी और साधना के द्वारा सीखी है, इस समय आपके जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख या फिर इतना ज्यादा ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको लगेगा भगवान तो कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ एक झूठ है, एक भ्रम है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर इस समय आप अपने पद से विचलित न हुए तो 8वें संकेत के रूप में या तो भगवान खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो दोस्तों। यहाँ 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इस जगह पर पहुँचने पर आपके मन में लेश मात्र भी शक नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ नहीं है। आपको हर पल भगवान का आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति मिलेगी जिसे शब्दों के द्वारा तो नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों, ये बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसी ही मूल्यवान जानकारी के लिए आप हमारी चैनल सनातन बेला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।